हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी अकाउंट्स के रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो बिना किसी तरीके में आज के धमाकेदार सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग के लिए आने वाला है? सबसे पहले आने वाला है कि मेंशन द आइटम दैट कैन बी शो अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन द कंपनी बैलेंस शीट। मतलब कंपनी बैलेंस शीट का एक हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग। उस रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में भैया कौन कौन सा आइटम आता है ये आपको बताना है। तो देयर आर द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में जो आइटम आता है भाई उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में सबसे पहला आइटम आता है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आता है भाई। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी आता है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये भी आता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी आता है। और जनरल रिजर्व, ये भी आता है। और सिंगिंग फंड, ये भी आता है। तो ये आपके 7 आइटम है जो आपके फाइनल आपके हेडिंग के अंदर में आते हैं। कौन सा हेडिंग के अंदर में? रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल में मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे। नेक्स्ट भाई क्या है? नेक्स्ट बहुत मजा क्वेश्चन है, गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। कि भाई शेयर्स एंड डिबेंचर में क्या क्या डिफरेंसेस है ये बताओ। तो भाई देखो, जो शेयर्स होता है वो कैपिटल का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। आपको पता है कि जब हम लोग ऑथराइज कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं वो एक टुकड़ा क्या कहलाता है भाई? शेयर्स कहलाता है। तो शेयर क्या है? तो शेयर इज ए यूनिट, ए पार्ट। मतलब शेयर एक पार्ट होता है ऑफ ए कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट होता है शेयर। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इशू टू रेज ए बोरो फंड। मतलब डिबेंचर एक लोन लेने का जरिया होता है। डिबेंचर को इशू करके ही हम लोग क्या लेते हैं भाई? लोन्स लेते हैं। तो इसे हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। नेचर, ए शेयर फॉर्म है इक्विटी कैपिटल। एक शेयर क्या फॉर्म करता है? इक्विटी कैपिटल। बट एक डिबेंचर क्या फॉर्म करता है? डेट कैपिटल, उधारी वाला कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ भाई, 3 हो गया हम लोग का। 4 होल्डर, मतलब ये जो शेयर होल्ड करता है, जो शेयर होल्ड करता है उसे हम लोग बोलते हैं भाई शेयर होल्डर। और जो डिबेंचर होल्ड करता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर, ओके। रिटर्न, शेयर होल्डर को अगर मान लो कोई शेयर होल्डर एक कंपनी में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट किया, तो शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलने वाला है? डिविडेंड। बट एक डिबेंचर होल्डर कहीं पे पैसा लगाया, मतलब डिबेंचर होल्डर जब किसी को पैसा दिया उसके बदले में डिबेंचर होल्डर को मिलता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मिलता है भाई? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर साल में, ठीक है, या 6 महीना में, ठीक है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ए डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। देखो, किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब दिया जाता है? जब कंपनी का भाई प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से भाई मिलेगा? डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, ओके। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड irrespective of whether the company is making profit or incurring loss। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। पहला बात, एक शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। बट एक डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट करो, अगर कंपनी लॉस करो, उससे डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। जो डिबेंचर ले लिया भाई उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते जाएगा, आइदर कंपनी प्रॉफिट कमाओ आइदर कंपनी लॉस कमाओ। बट शेयर में ऐसा नहीं होता है। शेयर में अगर प्रॉफिट होगा तो ही डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है? डिविडेंड, ओके। फिर वोटिंग राइट्स, ये समझो वोटिंग राइट्स। देखो, जो शेयर होल्डर किसी भी कंपनी का शेयर ले लेता है, मतलब 50% ले लिया या 60% शेयर ले लिया, तो वो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा, तो वोट कर सकता है। मतलब शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होता है, बट डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्या आपका? देखो नेक्स्ट आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, डिफाइन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व क्या सेम है ना भाई? दोनों अलग है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? मतलब रिजर्व कैपिटल आपका एक ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी मांगता ही नहीं है शेयर होल्डर से। कंपनी कब मांगेगा शेयर होल्डर से पैसा? जब कंपनी बंद होगा तो मांगे। एक एग्जांपल से समझो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो एक्स ने एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीद के रखा हुआ है, मान लो 1000 का शेयर खरीदा, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, किससे? एक्स से। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, किससे? एक्स से। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, किससे? एक्स से। बट फाइनल कॉल का पैसा कुछ बचा हुआ था
कंपनी एबीसी कंपनी ने एक्स से मांगा ही नहीं, ठीक है। और ये एबीसी कंपनी ने बोला कि मैं ये पैसा भी तुमसे लूंगा ही नहीं, जब मेरा कंपनी बंद होगा, जब मेरा कंपनी खत्म होगा तो मैं रिमेनिंग पैसा तुमसे मांगने आने वाला हूँ। तो ऐसा कैपिटल का हिस्सा मतलब रिजर्व कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी मांगता नहीं है फटाक से। कंपनी कब मांगेगा पैसा, जब कंपनी बंद होने वाला होगा ना तो पैसा मांगेगा किससे, शेयर होल्डर से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग भाई रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई, it refers is that the portion of the uncalled share capital which shall not be called up except in the event of funding up। मतलब एक ऐसा कैपिटल का पैसा जो कंपनी कभी भी किसी शेयर होल्डर से मांगता नहीं है, लेकिन मांगेगी कब, जब कंपनी बंद होगा तब, ठीक है। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये पैसा हम लोग जो रिजर्व कैपिटल का पैसा होता है ना प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व। कि भाई ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो देखो कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो कि मेरा कपड़ा बेचने का बिजनेस है, ठीक है। जो मैं कपड़ा बेच के जो पैसा कमाता हूँ वो मेरा क्या है, मेरा मेन पैसा है, मेन रेवेन्यू का सोर्स है। बट मैं कपड़ा बेचने के साथ साथ मैंने किसी कंपनी में का शेयर मैंने खरीद लिया या मैंने बैंक में कुछ पैसा रख दिया, वहां से इंटरेस्ट मिला है, वहां से डिविडेंड मिला, अदर सोर्स से मुझे पैसा मिला नहीं मिल रहा, तो मेरा बिजनेस का पैसा नहीं है। वो पैसा कौन सा पैसा, मेरा कैपिटल प्रॉफिट वाला पैसा। कौन सा पैसा है मेरा, कैपिटल प्रॉफिट वाला पैसा। मेरा मेन बिजनेस का पैसा क्या है, कपड़ा बेच के पैसा कमाना। तो कपड़ा बेच के तो पैसा कमा नहीं रहा, हम तो अदर सोर्स से कमा रहा है ना, इन्वेस्ट करके फिर बैंक में रख के वहां से इंटरेस्ट मिला, वहां से डिविडेंड मिला, वहां से प्रॉफिट मिला। तो ये सब मेरा कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट ही बाद में क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। देखो यहाँ पे समझना, कैपिटल रिजर्व आर दोस रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट से पैसा हम लोग कमाते हैं उसी को हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या हो गया, ऐसा पैसा जो हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते नहीं है, तो ऐसा पैसा भैया कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट आर दोस प्रॉफिट विच आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिजर्व cannot be utilized for the distribution of dividend। जो भी हम लोग अदर सोर्स से पैसा कमाते हैं ना अपने मेन एक्टिविटी को छोड़ के, वो पैसा किस डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर समझना आप बढ़िया से। एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व, पहला बात प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर मान लो कि कंपनी का कोई फिक्स एसेट बचा था, कंपनी ने उसे बेच के कुछ फायदा कमा लिया, तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आया है ना, ठीक है ना। मेरा बिजनेस है कपड़ा बेचना, मैंने बिजनेस के एसेट ही बेच के वहां से पैसा कमा लिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा कौन सा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। मान लो कि कंपनी जब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम कंपनी को रिवैल्यू किया जाता है, एसेट्स को रिवैल्यू किया तो या तो फायदा होता है या तो नुकसान होता है, तो वहां पे भी जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व कहलाता है, ठीक है। प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मान लो कंपनी ने 10 का शेयर 12 में इशू कर दिया, अब 2 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा फायदा कमाए कि नहीं कमाया, तो भाई 2 रुपया प्रीमियम का पैसा कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब मान लो कंपनी ने इशू किया डिबेंचर 9 रुपया में, ठीक है, कंपनी ने 9 रुपया मैंने लिखा 10 रुपया में, कंपनी ने किसी भी डिबेंचर को 10 का डिबेंचर इशू कर दिया, लेकिन लेने का टाइम में कंपनी ने कितना 9 रुपया। देखो क्या होता है कि मान लो कि एक्स है, ये मान लो एबीसी लिमिटेड है, समझना। मान लो एबीसी लिमिटेड ने 1000 का डिबेंचर किसे एक्स को इशू किया और एक डिबेंचर का नाम कितना दाम रखा 10 रुपया, तो इसने कितना 10 दिया, कितना हो गया यहाँ पे 10,000। तो एक्स ने, देखो सुनना आप, एबीसी लिमिटेड है, जो एबीसी लिमिटेड ने एक्स को कितना का डिबेंचर इशू किया था 1000 का डिबेंचर इशू किया था, एक डिबेंचर का दाम कितना रखा 10 रुपया। तो एक्स से किससे, एक्स से एबीसी लिमिटेड ने कितना लिया 10,000 रुपीज ले लिया डिबेंचर इशू करके। बट रिडीम करने का टाइम है, रिडीम मतलब एबीसी लिमिटेड को एक्स को क्या करना होगा, डिबेंचर बाद में लौटाना, मतलब एक्स को एबीसी लिमिटेड को एक्स को पैसा लौटाना होगा और डिबेंचर सर्टिफिकेट एबीसी लिमिटेड को लेना होगा किससे, एक्स से। जब पैसा लौटा रहा था एबीसी लिमिटेड एक्स को पैसा लौटा रहा था, तो कितना 1000 करके इसने कितना रुपया लौटाया 9 रुपया, किसने कितना लौटाया 9000 लौटाया। तो रिडम्पशन के टाइम में 1000 का फायदा हुआ ही नहीं हुआ कंपनी को, ठीक है। कंपनी ने एक्स से कितना लिया 10,000, लेकिन एक्स को लौटाया कितना 9000, 1000 का फायदा, तो ये भी आपका कैपिटल प्रॉफिट ही होता है। उसके बाद से प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू।
कंपनी जब फोरफिट कर लेती है किसी भी शेयर को या उसको बाद में इश्यू करके जो भी फायदा कमाती है वो भी आपके कैपिटल प्रॉफिट में ही होता है। फिर नेक्स्ट है भैया क्या क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग डिबेंचर, कि एक डिबेंचर को इशू करने में क्या क्या फायदा होता है। तो देखो हम लोग फायदा दोनों तरफ से समझते हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा को समझते हैं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा को समझते हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा को समझो। देखो अगर मान लो तुम इन्वेस्टर हो किसी भी कंपनी, अगर मान लो कि तुम इन्वेस्टर हो, तुमने क्या किया, किसी भी कंपनी का डिबेंचर को खरीद लिया, किसी भी कंपनी को डिबेंचर को तुमने क्या किया, खरीद लिया। अब क्या होगा कि तुमको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपनी फायदा कमाए या नुकसान कमाए तुमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो तुमको तो फायदा है भाई, ठीक है। तो डिबेंचर खरीदने में इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला फायदा क्या है, फिक्स इनकम फॉर द इन्वेस्टर। मतलब एक इन्वेस्टर किसी की कंपनी का अगर डिबेंचर खरीद लेता है तो उसको फिक्स वे में इनकम मिलते रहता है। तो एक कंपनी हैज पेड अ फिक्स इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट इन ए फाइनेंशियल और नॉट। अगर कंपनी फायदा कमाओ या ना कमाओ, डिबेंचर होल्डर या इन्वेस्टर को तो भाई प्रॉफिट मिलने वाला है, तो फिक्स इनकम मिल रहा है। पहला फायदा किसके लिए, पहला फायदा इन्वेस्टर के लिए पहला फायदा। उसके बाद फिक्स रिटर्न इवन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है तभी भी भाई डिबेंचर होल्डर को फिक्स वे में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये फायदा है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब कंपनी के लिए क्या क्या फायदा है ये समझो, देखना समझना बढ़िया से समझना कि कंपनी के लिए क्या फायदा है डिबेंचर का इशू करने से। एक कंपनी जब डिबेंचर इशू करता है तो कंपनी को क्या फायदा है, पहला बात नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। अगर मान लो कि कंपनी अगर डिबेंचर इशू करता है तो भाई उसको अपना कंपनी का ओनरशिप डिबेंचर होल्डर को देना नहीं पड़ता है। लेकिन वही शेयर इशू करेगा तो शेयर पे ओनरशिप कंपनी का चला जाता है, बट डिबेंचर में कंपनी का ओनरशिप नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए फायदा हुआ नहीं हुआ, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। मतलब डिबेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स सो द कंपनी एग्जिस्टिंग द शेयर होल्डर मेंटेन कंट्रोल। पहला बात। दूसरा बात कॉस्ट इफेक्टिव, क्या नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। डिबेंचर बहुत ज्यादा फायदा देता है कंपनी को, क्योंकि अगर मान लो कि कंपनी बैंक से लोन लेने जाएगा तो 20-15% 14% में लोन मिलेगा, तो बहुत हाई ही इंटरेस्ट रेट। पर अगर यही डिबेंचर क्या कंपनी क्या करता है, किसी इन्वेस्टर को डिबेंचर इशू कर देगा तो 8% में इशू कर दिया, तो कंपनी के लिए तो फायदा, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। तो डिबेंचर कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रेज कैपिटल कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग, ठीक है। आई होप आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो भाई कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक 2 और 3 मार्क्स के रिगार्डिंग आपको समझाने वाला हूँ। तो मिलता